सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु शर्मा। सीएस क्राउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कह लें 5 वीज ऑफ बिग डाटा। अलग अलग आप जाओगे ना, कहीं पे 3 वीज होंगे, कहीं पे 5 वीज होंगे, कहीं 6 वीज होंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे 5 वीज के बारे में। ठीक है यार, पहले हम ना जो हम पहले वीडियो में बनाता था वो वीडियोज ऐसी थी जो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन के साथ, प्रॉपर अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मैं बनाता था। और उसमें यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि अब एग्जाम्स क्लियर आ रहे हैं। अच्छी तरह समझ अभी भी मैं अच्छी तरह समझा दूंगा, पर मेरा टाइम कम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह समझ के एग्जाम्स में लिख सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा तभी है जब आप एग्जाम से पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लें। हम बात करने जा रहे हैं इसके टॉपिक के बारे में। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक शुरू से नहीं किया ना, अभी तक हम कर चुके हैं कंसेप्ट बिल्डिंग, फिर बिग डाटा, फिर हर एक चीज़ की खोदा खादी कर दी हमने, पूरी खुदाई करी है बिग डाटा की अच्छी तरह। जो जो हमारे मन में विचार हैं हर एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी है बिग डाटा की। अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं देखी है तो फर्स्ट हमारे पास कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाके यार जाओ, उसको देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे आना। कोई भी चीज़ करनी है मज़े से करनी है, और मज़े से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सुधांशु शर्मा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 वीज ऑफ बिग डाटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से समझें या बिग डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो बिग डाटा 5 वीज को बिना पढ़े या कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना पढ़े हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। ठीक है, ये पेपर में भी बहुत सारा चांसेस हैं कि आ सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 2 मिनट वैसे ही हो गए हैं, तो जल्दी से मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो, 5 वीज या अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो आएंगे, तो हमेशा याद रखना है यार, 5 वीज हैं, मतलब 5 पॉइंट होंगे, 5 हेडिंग्स होंगी मान लो, और हर एक हेडिंग वी से शुरू होगी। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम होगी, फिर वेलोसिटी होगी, फिर हमारे पास वेराइटी होगी, फिर हमारे पास वेरासिटी होगी, एंड फिर हमारे पास वैल्यू होगी। इतनी चीज़ थी, मैंने आपको सारी क्लियर बता दी है। अब एक एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ, और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँगा हमारी पूरी डिटेल में। देखो यार, हमने सबसे पहले क्या समझना है किसी चीज़ में भी, बिग डाटा जब भी हमने पढ़ा यार, तो मैं यही चीज़ बात करी, बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, मैसिव अमाउंट, बहुत ज़्यादा डाटा। तो क्या चीज़ है यार, ये चीज़ है वॉल्यूम। जो मैसिव अमाउंट, बहुत ज़्यादा, ये किस में आया, ये वॉल्यूम में आया कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बिग डाटा की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ये हुई। वॉल्यूम के बाद यार फिर हमने ये देखा कि इतना ज़्यादा तो है ही। ठीक है, जब ट्रेडिशनल डाटा बेसिस हाथ खड़े कर चुके थे, इतना ज़्यादा तो था ही कि हम नहीं कर सकते ना। पर बाद में यार चीज़ें ये भी आ रही थी कि इतना ज़्यादा तो था, पर फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, हम एक एक सेकंड में टन टन ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा हम निकाल रहे हैं। तो उसकी स्पीड देखो यार, वेलोसिटी वेलोसिटी। उसके बाद वैरायटी, आप टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेज में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कैसे भी वैरायटी, कितने अलग अलग टाइप के डाटा। एक चीज़ ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेरासिटी। अब वेरासिटी का अगर छोटा सा मीनिंग समझाऊं, तो हमने देखा इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा इतनी स्पीड से आ रहा है, अलग अलग टाइप का है, तो वेरासिटी मतलब उस डाटा में से एक्यूरेट है कि नहीं है उसकी चीज़। और वैल्यू, कि भाई वो इतना ज़्यादा डाटा आ रहा है, एक्यूरेट है कि नहीं है, पर वो इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वो फ़ायदेमंद है कि नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं, ये फालतू का है। मतलब वैल्यू मतलब जिससे हम कुछ यूज़ कर सकें या पैसे कमा सकें। वैल्यू इस तरह से ही ना कि वैल्यू है। तो अब ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब भी आपने 5 वीज को याद रखना है तो याद रखना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी, कितनी स्पीड से हमारे पास डाटा जनरेट हो रहा है, कितनी ज़्यादा, कितनी वैरायटी का डाटा हमारे पास जनरेट हो रहा है, वो डाटा जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, या वो डाटा है वो कुछ फ़ायदेमंद है, उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो एक एक चीज़ को हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। वैल्यू रेफर्स टू द साइज ऑफ बिग डाटा। ठीक है जी, साइज ऑफ डाटा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ डाटा। जो डाटा है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है पूरी साइज पे, कितना ज़्यादा डाटा है सेम उसकी डिपेंड करेगी। तो ये छोटे छोटे आसान से पॉइंट है, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑल्सो वेदर द पर्टिकुलर डाटा कैन एक्चुअली कंसीडर एज बिग डाटा और नॉट इज डिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाटा। ये चीज़ हम कितनी बार अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यार डाटा बिग डाटा कब बना, उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। उसकी वॉल्यूम इतनी बड़ी होगी कि ट्रेडिशनल डाटा बेसिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो अब डाटा बिग डाटा बन गया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है जी, हैंस वॉल्यूम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा वाइल डीलिंग विद इट। तो हमने यही चीज़ बतानी, कोई भी है ना, तो हमने बता दें वॉल्यूम से हम रेफर क्या कर रहे हैं और वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है बिग डाटा में। ऐसे ही हम अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखो मैंने साथ में ना यहाँ लिखे हुए, देखो वॉल्यूम रेफर्स टू द साइज,
ठीक है। और यहाँ पे हम वेलोसिटी करेंगे स्पीड, साथ में लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छी तरह इसको याद कर सको। अब मैंने सबसे पहले बताया कि वेलोसिटी क्या है, रेफर क्या कर रही है। वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डाटा, कितनी स्पीड से हमारा डाटा जनरेट हो रहा है। उसके बाद हाउ फास्ट द डाटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड टू मीट द डिमांड्स डिटरमाइंस द रियल पोटेंशियल इन डाटा। अब इसको समझना थोड़ा सा। देखो स्पीड तो हमने देखी कितनी जनरेट ऑफ डाटा हो रहा है, उसके बाद स्पीड ये भी है कि कितनी जल्दी जनरेट डाटा हो रहा है, कितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर रहे हैं, हम उसमें से वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो ये चीज इससे वेलोसिटी यहाँ पे ये चीज रेफर कर रही है कि कितनी जल्दी डाटा जनरेट हुआ, हम कितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी चीज हो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद आता है बिग डाटा वेलोसिटी डील्स विद द स्पीड एट विच डाटा फ्लोज इन फ्रॉम सोर्सेज लाइक सेंसर, सोशल मीडिया एटसेट्रा। अब हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो हमारा डाटा है वो बहुत ज़्यादा ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतना अब हमने देखा स्पीड से आ रहा है, अब हम देख रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है। बिग डाटा की जो वेलोसिटी है डील्स विद द स्पीड एट विच डाटा फ्लोज इन, कहाँ से फ्लो हो रहा है अंदर, सोर्सेज लाइक सेंसर से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, उनके यहाँ से इन सोर्सेज से डाटा जनरेट हो रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, कितनी जल्दी हम उसको प्रोसेस करें। तो द फ्लो ऑफ डाटा इज कॉन्टिन्यूस एंड मैसिव, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है सॉरी, एंड बहुत ज़्यादा तो है ही यही। उसके बाद हम बात करते हैं वेराइटी। होप आपको ना क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले हमने ये देखना है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फिर हमने देखना है भाई स्पीड कितनी स्पीड से हमारे पास आ रहा है। अब वेराइटी देखो, कॉम्प्लेक्सिटी, वेराइटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, वेराइटी रेफर्स टू द heterogeneous sources and the nature of data that is both unstructured and structured data। मैंने कहा था ये हर जगह चीज़ आएगी, तो वही चीज़ सेम आ गई, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जितनी ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज ऑफ डाटा मिक्स होंगी उसकी उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। हिट्रोजीनियस मतलब होता है, होमोजीनियस होता है सेम टाइप के, हिट्रोजीनियस होता है अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हैं। जैसे पहले हमारे पास स्प्रेडशीट होती थी, जैसे बिफोर स्प्रेडशीट एंड डाटा बेसिस वर द ओनली सोर्सेज ऑफ डाटा। पहले हमारे पास स्प्रेडशीट होगी या डाटा बेस होगी, तो यही सोर्स होते थे हमारे पास डाटा के। बट नाउ डाटा इज इन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्म ऑफ ईमेल्स, लाइक हमारे ईमेल्स में हमारे पास डाटा पड़ा है, फोटोज की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, इनको भी हम कहते हैं डाटा, जो कि होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है जी, होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं, वेरासिटी। वेरासिटी से हमने क्या देखना है? वेरासिटी हमेशा रेफर करती है क्वालिटी को, कि हमारा जो डाटा जनरेट हुआ है क्वालिटी का है कि नहीं। देखो, एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ जनरेटेड डाटा इज टर्म्ड एज वेरासिटी। यहाँ पे आप डाटा ऐड कर लेना, मैं भूल चुका हूँ यहाँ पे लिखना। ठीक है, एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस मतलब जो हमारा डाटा जनरेट हुआ है, ठीक है, क्या उस पर हम रिलाई कर सकते हैं कि हम उसको अगर यूज करेंगे तो हमें प्रॉपर एनालिसिस देगा कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं वेरासिटी। ठीक है, वेरासिटी इन डाटा एनालिसिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन कंपैरिजन टू थिंग्स लाइक वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। जो हमारा वेरासिटी का है ना चैलेंज, क्वालिटी नापने का, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वॉल्यूम तो हो ही रहा है, स्पीड कितनी हो रही है वो भी हो ही रहा है, पर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हम डाटा आ रहा है क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आज की ज़िंदगी में अगर हम अपनी लाइफ की भी बात करें तो किसी पे विश्वास करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी विश्वास ही कर रहे हैं हम तरफ से, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड एक्यूरेसी उसकी भी हाँ विश्वास कर लें कि हमारी मदद करेगा कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आती है वैल्यू। वैल्यू रेफर्स टू द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म अ सुनामी ऑफ डाटा इन बिजनेस। वैल्यू रेफर्स टू द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सुनामी ऑफ डाटा इन बिजनेस, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा था, पड़ा था, ठीक है, पड़ा था, उसको बिजनेस में लेके आना है, बिजनेस में लाना है, मतलब उस अमाउंट ऑफ डाटा से हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उस डाटा की उतना ज़्यादा हम रेवेन्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो आइडिया बिहाइंड प्रोसेसिंग द बिग डाटा इज ऑल जस्ट टू ऐड वैल्यू टू द प्रॉब्लम एट द एंड। मतलब हम क्यों इतना सारी चीज़ें, बिग डाटा को जनरेट हो रहा है तो हम क्यों प्रोसेस कर रहे हैं? हमारा प्रोसेस करने का रीज़न ही यही है ताकि हम उसको एनालाइज कर सके पहली बात तो, और उसको वैल्यू ऐड कर सके। एनालाइज कर लिया तो उस डाटा की वैल्यू ऐड होगी ना, कि भाई इस डाटा से एनालिसिस करा तो आगे एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डाटा की वैल्यू ऐड होगी ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये वैल्यू ऐड हुई हमारी।
होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। 10 मिनट पहले हो चुके हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आगे वीडियो आने वाली में हम बहुत मजे करने वाले हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू सीएस क्राउड।